अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम न्यूमेरिकल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की एक और एग्जांपल समझने जा रहे हैं जिसमें सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है अ क्वांटिटी ऑफ PCl5 was heated in a 12 dm cube vessel at 250 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है PCl5 equal to PCl3 plus Cl2. At equilibrium the vessel contains 0.21 mol PCl5, 0.32 mol PCl3 and 0.32 mol Cl2. Compute the equilibrium constant. इस सवाल में कहा जा रहा है कि हमारे पास 12 dm क्यूब का एक वेसल है जिसमें हम PCl5 को जब हीट अप करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है PCl3 में और Cl2 में, और कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर वेसल्स में 0.21 मोल PCl5 बचता है और 0.32 मोल PCl3 बनता है और 0.32 मोल Cl2 बनता है। और इस सवाल में पूछा जा रहा है कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करके बताएं। तो इससे पहले हमने यहाँ डेटा में इक्वेशन लिखी PCl5 जो कि हीट अप होने पर किस में कन्वर्ट हुआ, PCl3 और Cl2 में। और इक्विलिब्रियम पर बताया जा रहा है कि हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाता है PCl5 वो 0.21 मोल होता है, PCl3 जो है वो 0.32 मोल और Cl2 भी 0.32 मोल। और यहाँ हमें वॉल्यूम दिया गया है 12, लिहाजा कंसंट्रेशन के लिए 12 हम इसके नीचे लिखेंगे। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पर इन सब की कंसंट्रेशन आ गई है। अब रिक्वायर्ड में हमसे पूछा जा रहा है कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करके बताएं, मींस Kc पूछा जा रहा है। अब इसके लिए हमें Kc इक्वेशन बनाना आना चाहिए। Kc इक्वेशन में हमें मालूम है कि हम हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को नोमिनेटर में रखते हैं, तो हमने PCl3 और Cl2 को नोमिनेटर में रखा है और डिनोमिनेटर में हम PCl5 को रखने जा रहे हैं। अब इन तीनों की कंसंट्रेशन हमें मालूम है 0.32 अपॉन 12 और 0.32 अपॉन 12 हो जाता है। इसी तरीके से PCl5 हमारे पास है 0.21 अपॉन 12। जब हम 0.32 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 0.0267। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0.0267 आ जाएगा। और जब हम 0.21 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.0175। और जब हम तीनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास Kc की वैल्यू आती है 0.04। और ये हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है। थैंक यू वेरी मच।